वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपको इंटेग्रल के इम्पोर्टेंट आप रूल समझ लीजिए, चाहे फॉर्मूले समझ लीजिए, आपको वो चीज़ अच्छी तरह से आपको बता देंगे कि कहाँ एग्जैक्ट अप्लाई होना है, किस तरह अप्लाई होना है। हल्का थोड़ी सी टिप्स टाइप की, आप ये मत समझिए कि सारे क्लियर आपको सारे क्लियर करा देंगे और आपको मेन कराएंगे क्लियर। और आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इंटेग्रल से पीछा मत छुड़ाओ। इंटेग्रल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और देखिए आपको बड़ी क्लासों में बहुत मदद करेगा ये। और इंटेग्रल के आप मैं तो कहूँगा टोटल 53 टोटल फॉर्मूले हैं। आप कम से कम 40 के लमसम मैंने आपके लिए नोट किए हैं, जो आपको मैं क्लियर कराऊंगा, चाहे अप्लाई करना सिखा दूंगा आपको, हल्का फुल्का बता दूंगा आपको वो चीज़। चाहे आप स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब। आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा के अपने बेडरूम में चिपकाइए ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो। आप बारी बारी याद कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटेग्रल सॉल्व करते समय। और एक चीज़ आपको पता ही होगी, इंटेग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा होता है। और ये जो c का साइन होता है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ये हमेशा ऐड होगा। और आपको जो डेफिनेट इंटेग्रल होता है, डेफिनेट इंटेग्रल में लिमिट काम करती है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल मेन आपका इंटेग्रल है। इंटेग्रल से आपके 24-25 नंबर बनेंगे, क्योंकि इंटेग्रल से इंटेग्रल डेफिनेट इंटेग्रल है, इनडेफिनेट इंटेग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। इसलिए तो इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के इंपॉर्टेंट टिप्स मिलती रहे। और इसी के साथ हम वीडियो आपके लिए आरंभ कर रहे हैं। और देखिए इंटेग्रल्स रूल्स। अब देखिए यहाँ पर आपका ऐसे फंक्शन दिया होगा इंटेग्रल करने के लिए। तो देखिए आपका जो पावर n मतलब आप n मत समझिए, हमेशा n नहीं। फंक्शन मतलब देखिए आपका मान लीजिए फंक्शन ऐसे आता है, x इंटेग्रल 5 की चाहे 5 चाहे ऐसे लिख दीजिए x की पावर 5, ठीक है, रहेगा x पर x की पावर 5। तो इसका जब इंटेग्रल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए इंटेग्रल आप सॉल्व करते समय देखिए इंटेग्रल x की पावर 6 हो जाएगी ऊपर। अब 6 क्यों हो जाएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, और नीचे भी 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देखिए, जो x होता है x की पावर n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऊपर n में 1 ऐड होता है और वही 1 ऐड नीचे भी होता है डिवाइड में इनके। और जो n होता है और नॉट इक्वल टू -1, मतलब माइनस में होगा तो आपको पता होता है कि माइनस में होगा तो डायरेक्ट ही नीचे आ जाता है। जिस तरह n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -n-1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ऊपर एक पावर ऐड होगी और डिवाइड में नीचे भी एक पावर ऐड होगी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा पहला। उसके बाद सेकंड, तो इसमें क्लियर आपको मैं क्या कराऊँ, ये तो डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। जिस तरह a के बाद b आता है उसी तरह इंटेग्रल का आएगा 1/x का लॉग मोड x आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटेग्रल a की पावर x, ठीक है, a की पावर x होगा तो इसका फॉर्मूला है, देखिए इसका ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो तो मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बता दिया है, ये अप्लाई आपको ये चीज़ देखते सारी करनी है। a की पावर x का मतलब आप समझ रहे हो ना, x की मतलब जैसे ये अपना a होगा 5 की पावर x होगा मान लीजिए, ठीक है। ये आपका इंटेग्रल है, इसका इंटेग्रल आप निकालेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 5 की पावर x ओवर log 5। ये चीज़ आप याद रखिए, ये 1 मार्क्स में इस तरह आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब। और देखिए जो 1/x है वो भी मैं आपको हल्का सा क्लियर करा सकता हूँ। देखिए इंटेग्रल 1/x देता है मान लीजिए, dx इंटेग्रल निकालने के बोलेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा log mod x और प्लस c तो सब में आएगा, सब में काउंट होगा, क्योंकि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। नहीं भी लिखोगे तो भी सही आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टीचरों को भी ये चीज़ क्लियर होती है। पर अगर लिमिट वाले समय होंगे तो आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि लिमिट में एग्जैक्ट पता रहता है कि कितनी लिमिट काम कर रही है, कितने के बीच के काम कर रही है। अब देखिए e की पावर x dx, ये तो डेरिवेटिव में भी सेम एज इट इज आ जाता था, इंटेग्रल हो चाहे डेरिवेटिव हो, सेम एक्सपोनेंशियल में आपका सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
जिस तरह e की पावर 5 है तो e की पावर 5 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस c आर्बिट्री कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए एंटी डेरिवेटिव होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो साइन एक्स का उसमें होता था अपना डेरिवेटिव में कॉस एक्स का माइनस साइन होता था, पर इसमें साइन एक्स का माइनस कॉस है। आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड किया है कॉस एक्स का, इधर देखिए साइन एक्स है। और उसके बाद देखिए ये आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स का tan एक्स है, और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स है, और सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई tan एक्स का सीकेंट एक्स है। और उसके बाद कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स, डॉट लगा है इसमें, डॉट लगा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, कोसीकेंट एक्स और माइनस कोसीकेंट एक्स है इसका। और उसके बाद 1/ax प्लस बी, इसका इंटेग्रल आप निकालेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ए जो अपना है, ए अपना पता क्या होता है आपको, 1 2 3 ये नंबर होते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक्स तो अपना एक्स ही रहेगा, और ये जो बॉय वाला डी है ये भी आपका नंबर ही है 1 2 3 4। जो जब आप इसको ऐसे रहेगा आपका तो डायरेक्ट ही लॉग मोड एक्स लिख देंगे, और जब आपका ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जिस तरह ये जो ए है आपका ऊपर भी लिखेगा नीचे भी डिवाइड में आएगा, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ए आपका यहाँ पर नंबर होगा 1 2 3 4। जैसे मैं आपको एक और बार क्लियर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। इंटेग्रल का साइन लगाया 5x प्लस 3, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 5x प्लस 3 तो ऐसे लिखेंगे आप लॉग, ऐसे ब्रैकेट लगाया 5x प्लस 3/5, ठीक है, प्लस c। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये चीज़ ऐसे लिखेंगे आप, अगर ऐसे दिया रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे पावर n, तो देखिए अब इस पूरे को x मान लीजिए, आप इस पूरे को x मान लीजिए, और जो a है आपका, a तो आपका नीचे आना ही आना है। ये चीज़ आप 100% आप क्लियर रखिए। a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका इंटेग्रल इसी तरह से लिख लेगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए आप इस पूरे को इसकी तरह x मान लीजिए, x की पावर n है तो ऐड हुआ है। तो अब देखिए ये जो बीच में यहाँ पर लिखा है इस पूरे को x मान लीजिए, तो n की पावर 1 ऐड होगा, नीचे भी 1 ऐड हुआ है, पर यहाँ a इंपॉर्टेंट कर जाता है, ये इंपॉर्टेंट a नीचे भी आएगा, क्योंकि a का इंटेग्रल निकालते समय ये नीचे भी आएगा। और यहाँ पर ये भी बताया, वही चीज़ जो ऊपर की बताया हुआ था कि ये नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 होगा तो डायरेक्ट ही नीचे आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए टोटल इसके 53 फॉर्मूले हैं, पर मैंने आपके लिए मेन 35 के करीब लिखे हैं, वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो उतने याद कर लोगे तो डेफिनेटली कोई सम आपका गलत नहीं होगा, अगर आप याद कर लोगे तो। और एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ अप्लाई होगा फॉर्मूला, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। देखिए इंटेग्रल a की पावर nx प्लस m, इसका इंटेग्रल जब आप निकालेंगे तो देखिए n आपका जो पावर है, a के साथ पावर है वो ऐसे हो जाएगी, और जो a था वो log a में आ जाएगा, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे वेयर a इज पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 की पावर आपकी कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 तो 0 हो जाता है, इसलिए इसने बताया है। ये चीज़ आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी सही है, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने के लिए कंफ्यूज करता है बस ये चीज़, जो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 1/ax प्लस बी, इसका इंटेग्रल निकालेंगे तो आप लॉग मोड ax। अब देखिए a के साथ x है तो a आपको नीचे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 5 के साथ x है तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 था वो तो 3 तो आएगा ही, जो यहाँ 3 था वो इधर 3 आएगा ही। उसके बाद देखिए e की इधर एक्सपोनेंशियल है, तो देखिए n इधर n हो रहा है, पावर n है तो n आपको नीचे लिखना पड़ेगा, x के साथ है ना। इधर भी देखिए n x के साथ है तो n नीचे आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद साइन ax प्लस बी, अब देखिए इधर भी a नीचे आएगा। देखिए पहले साइन का आपने लिख दिया माइनस कॉस एक्स, साइन का आपको यहाँ क्लियर होगा। देखिए साइन का आपका माइनस कॉस एक्स आ गया, साइन का माइनस कॉस एक्स। उसके बाद जो अपना ब्रैकेट के अंदर ये अपना पूरा थीटा हो गया एक तरह से, साइन थीटा। तो देखिए माइनस आपका क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा, ये पूरा थीटा आपका तो सेम एज इट इज आ गया। और जो a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था तो a का इंटेग्रल निकालते समय ये नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए अब सीकेंट इनवर्स, ये सीकेंट स्केयर, ये पूरा आपका थीटा है तो थीटा, तो सीकेंट स्केयर का अपना 10x था, ये मान लीजिए आपका पूरा x है तो यहाँ पर 10x आ गया, x अपना ये था तो सेम x आ गया, और a इधर मल्टीप्लाई तो ये आ गया। अब कॉस का अपना साइन था तो ये अपना पूरा x मान लीजिए, तो इधर साइन x पूरा है अपना ये आ गया, और a के साथ x मल्टीप्लाई तो ये आ गया। उसी तरह सेम एज इट इज ये भी है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये साइन चाहे तो आप ये साइन को इस साइन से काट दीजिए, इस साइन को इस साइन से काट दीजिए, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको लगेगा।
इन रियलिटी में ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर ये अप्लाई होगा। इसमें एक सम ऐसा है इंटेग्रल साइन की क्यूब एक्स, उसमें आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं ये फॉर्मूला आपको लिखाया हुआ हूँ कि अगर आपको इसका इंटेग्रल करना है तो आपका डायरेक्ट इंटेग्रल करने के बाद सेकंड स्टेप आपने ये लिख देना, उसके बाद आप अंदर वाली चीज़ों का भी इंटेग्रल करोगे, क्योंकि इंटेग्रल का साइन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इंटेग्रल लगाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा, इंटेग्रल खत्म नहीं होगा पर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद अंदर वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, ए साइन ए बी और डॉट कॉस ए बी प्लस, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखिए ये जो डैश का साइन है ये आपको पता होगा डेरिवेटिव का साइन है। देखिए अगर आपको फंक्शन ऐसे इंटेग्रल में ऐसे फंक्शन मिल जाता है, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा और नीचे उसका फंक्शन पड़ा है, तो आप ऐसे लिखेंगे लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी, और ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये तो सब में आएगा। इसमें इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इन रियलिटी में ही उसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। उस पर देखिए ये चीज़ आपको क्लियर करते हैं। देखिए इंटेग्रल पड़ा है 5x/5, तो जब इसका आप इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो लॉग मोड 5 आ जाएगा। ये चीज़ आपको 1 मार्क्स में आ सकती है, लॉग मोड 5। देखिए ऊपर अपना डेरिवेटिव अगर आप मान लीजिए ऊपर आपका डेरिवेटिव पर देखिए नीचे 5x आएगा, सॉरी नीचे 5x आएगा। देखिए 5x का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो सिंपल 5 आता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही होता है। तो इधर देखिए 5x आपका लॉग मोड 5x आएगा, वही सेम चीज़ इधर लिखा है। नीचे आपका जो रकम फंक्शन पड़ी है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इंटेग्रल सॉल्व करते समय आपका आएगा लॉग मोड fx, जो नीचे वाली रकम है वो मॉड में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला आपका इंटेग्रल एफ एक्स की पावर n और डॉट में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन लगा देखिए, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी ऐड होगी, क्योंकि पूरा अपना x मान लीजिए फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और प्लस सी, इस फंक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर दिया, वो क्लियर हो रहा होगा 100%। इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाइए, सिर्फ इसी को x की बार 1 ऐड हो गया, नीचे भी n+1 हो गया। n अपना नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, माइनस में 1 नहीं होगा पर। उसके बाद देखिए ये चीज़ आपको पूरी क्लियर होगी। अब देखिए ये आपका 22 फॉर्मूला, देखिए अब देखिए ऐसे होगा तो ये आपका ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, √a² माइनस x²। अब देखिए x² तो अपना इसी तरह रहेगा, पर जो यहाँ पर a है, a अपना नंबर होता है, नंबर मतलब 1 2 3 4, 1 का स्केयर हो सकता है, 2 का स्केयर, 4 3 4, ऐसे कुछ का भी स्केयर होता है। उसका अगर ऐसे आप इंटेग्रल करेंगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी, और जो बता रहा है कि 0 से बड़ा होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 100 तक कहीं भी हो सकता है उसका स्केयर, पर 0 से बड़ा होता है। उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। देखिए a² प्लस x², यहाँ तो दोनों प्लस का कोई दिक्कत नहीं, 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है। देखिए ये अपना जो a है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स में, तो यहाँ पर वही चीज़ नीचे लिखेंगे जो चीज़ यहाँ पर होगी, और जो चीज़ यहाँ पर होगी वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, x तो अपना x ही रहेगा। यहीं देखिए इसका इंटेग्रल जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/sec इनवर्स x/a प्लस सी, a देखिए जो a है अपना यहाँ टाइप होगा, चाहे 5 हो 4 हो 3 हो जो मर्जी हो, यहाँ टाइप होगा। ठीक है, और देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर 0 से बड़ा होगा। और इसके बाद इंटेग्रल को सीकेंट अगर डायरेक्ट दे देगा तो भी आप निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर कोसिकेंट डायरेक्ट दे देगा तो आपको निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी इंटेग्रल्स का, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला इसका 2 फॉर्मूला है, दोनों मैंने आपके सामने लिखे लॉग मोड tan x/2, ये फॉर्मूला इसका याद रखिएगा। तो फिर दूसरा फॉर्मूला इधर है, अगर कोसिकेंट x अगर इस अकॉर्डिंग भी सॉल्व होता है, जिस अकॉर्डिंग आपका सॉल्व होगा उस अकॉर्डिंग आपको दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर ये आ जाता है इस अकॉर्डिंग सॉल्व होगा तो माइनस लॉग मोड कोसिकेंट x प्लस कॉट x, और ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट तो यहाँ पर भी ऐड हुआ है, यहाँ पर भी ऐड होगा ही। ठीक है, याद रखिएगा 2 फॉर्मूला कोसिकेंट x का लॉग मोड tan x/2 प्लस सी, और अगर इससे सॉल्व नहीं होता तो आपको ये लिखना पड़ेगा माइनस लॉग मोड कोसिकेंट x प्लस कॉट x प्लस सी,
उसके बाद यहाँ 26वां फॉर्मूला आपका सीकेंट एक्स का डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव इंटेग्रल निकालेंगे आप तो लॉग मोड 10 π/4 + x/2 लिखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीकेंट एक्स dx, इसका दो फार्मूला है। जिस तरह को सीकेंट एक्स का फार्मूला था लॉग मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, मोड खत्म हुआ उसके बाद प्लस सी, और आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड होते रहेगा इंटेग्रल, इसलिए यहाँ माइनस का होगा, माइनस लॉग मोड को सीकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, और यहाँ पर अपना प्लस का है, प्लस अंदर भी फर्क है क्योंकि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए ये ऐसे आपका फंक्शन आ जाए तो लॉग मोड एक्स प्लस अंडरूट ए स्केयर, जो ये वाली चीज़ है वो डायरेक्ट इधर लिख देंगे, और ए का अपना नीचे इंटेग्रल, जितना 5 होगा तो 5 नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 का स्केयर तो नहीं लिखेंगे पर सिंपल 5 आपको लिखना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए ऐसी इक्वेशन होगी तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लॉग मोड एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्केयर माइनस ए, और ए अपना ए वाला लिखना पड़ेगा, एक्स का आप लिख नहीं सकते। टेन एक्स का आपके सामने माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉट एक्स आपके सामने, टेन एक्स के भी वैसे दो फॉर्मूले, ऐसी बात नहीं है, टेन एक्स के भी दो फॉर्मूले हैं, पर आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, और कॉट एक्स का देखिए फॉर्मूला है लॉग मोड साइन एक्स, ये सी है अपना आर्बिट्री कांस्टेंट, कॉट एक्स का लॉग मोड साइन एक्स। उसके बाद आपका ये देखिए यूबी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, यूबी का फॉर्मूला मेन आइलेट के अकॉर्डिंग होता है, आइलेट आपको पता होगा इनवर्स और लॉगरिथम और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स वाला, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता होगा टेन साइन ऐसे वाला, और अलजेब्रा मतलब 2x 3x 5x एक्स वाली रकमें, और क्या नाम है लॉगरिथम मतलब लॉग वाली रकमें, और आपका जो ये है इनवर्स तो पता होगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। देखिए उस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट सेकंड आपका वो सिलेक्ट होता है। जिस तरह फर्स्ट जो आपका होता है वो यू फंक्शन होता है। देखिए आप कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट सेकंड, ऐसे डॉट बीच में लगा देंगे dx, और पहले इस तरह लिख देंगे फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का आपको वो बाहर रखना है और सेकंड का आपको इंटेग्रल करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट का आपको डेरिवेटिव निकालना है, और फिर उसी डेरिवेटिव के साथ पूरे का इंटेग्रल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, dx क्लियर हो गई होगी आपको 100%। ये यूबी वाला फॉर्मूला है, पर आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए u को पहले एक बार बाहर लिख लिया, v का डेरिवेटिव निकाल लिया, इंटेग्रल निकाल लिया, माइनस का साइन लगाया, फिर u का डेरिवेटिव निकाला, और उसके बाद जो इस इधर इंटेग्रल आया था उसको यहाँ लिखा, फिर उस पूरे का दोबारा इंटेग्रल निकाला, ये चीज़ dx के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ये आपके सामने है, इसको इस अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऐसे अगर आपको मिल गया तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताया हूँगा। एक्स अंडरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए कोफिशिएंट, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। सेम एज इट इज अगर ऐसी फॉर्म में होगा, ये अपना हमेशा याद रखिए, ये नंबर काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर होगा, सेम आपको इस अकॉर्डिंग फिल कर देना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कोशिश मैं यही करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ अगर किसी बच्चे को इम्पॉर्टेंट है तो मैं ये देखिए आप लाइन से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और इसके साथ ही आप जितने भी आपको कोई टॉपिक ओखा लगता है तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, आप 10th बोर्ड हो या फिर 8th क्लास की बोर्ड हो या फिर +2 क्लास की बोर्ड हो, +1 का भी कोई भी टॉपिक हो, तो आप बेझिझक कमेंट में बोलिए, मैं वो टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। 24 घंटे के अंदर आपको उससे रिलेटेड आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सामने मैंने पूरी वीडियो अपनी रिप्रेजेंट कर दी।
और ये जो चीज़ें लास्ट की थी वो चीज़ मैं आपको ये बता ही रहा हूँ। ये जो ए है अपना, ए नंबर में काउंट होगा 1 2 3 4, तो 1 का स्केयर होगा। जो चीज़ आपने यहाँ पर देख रहे हैं एक्स, तो एक्स ही लिख देंगे, अंडर ए स्केयर। अगर ऐसे आपको दिखता है इंटेग्रल के साइन में ऐसी रकमें, तो इसका आप इंटेग्रल निकाल नहीं सकते, आपको डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा फार्मूला है ये, आपको 1-2 बार आप सम निकालोगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक जगह ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय भारत।